एक मेंटल असाइलम की केबिन में मिस्टर नयन वोरा अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। चेयर के सामने टेबल और टेबल के उस तरफ मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जेनी भार्गवा बैठी हुई कुछ पेपर्स रेडी कर रही थी। फिर टेबल पर रखा हुआ रिकॉर्डर ऑन करते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। आई एम डॉक्टर भार्गवा। डे 1, डेट 24 जुलाई 1995। केस नंबर 13। फेमस नॉवेलिस्ट मिस्टर नयन वोरा कन्फेशन। सब्जेक्ट को लगता है कि उसने भूत प्रेत जैसी चीजों का अनुभव किया है। सिम्टम्स ज्यादातर खामोश रहना, पूरी नींद न लेना और अक्सर एक ही घटना का बार बार जिक्र करना। सो मिस्टर वोरा, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? डॉक्टर भार्गवा ने अपना सवाल 2-3 बार दोहराया। फिर नयन वोरा, जो कि किसी ख्याल में खोया हुआ था, उसने कहा, मेरा नाम नयन वोरा है और मैं एक राइटर हूं। पिछले कुछ महीनों से हिमाचल प्रदेश के कसौली में अपनी नॉवेल पूरी करने के लिए ठहरा था। वहां एक राइटर एसोसिएशन था जो कि मेरा ऑफिस था, जहां मैं लगभग हर दूसरे दिन जाता था और अक्सर रात में लौटते वक्त मेरे साथ अजीब से वाकये होते। किस तरह के वाकये मिस्टर वोरा? क्या आप डिटेल में समझा सकते हैं? मुझे ठीक से याद नहीं कि कभी मैंने उसे दिन के उजाले में देखा हो, मगर जिस रात मुझे ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती, वो मेरा पीछा करना नहीं भूलता था। ना मेरे करीब ना मुझसे दूर, एक निश्चित दूरी पर वो मेरे पीछे पीछे मुझे घूरते हुए चलता। शुरू में मुझे उससे डर लगता था, मगर फिर मुझे उसकी आदत लग गई। मैंने बालकनी से ये भी देखा था कि वो मेरे घर के सामने खड़ा होकर घंटों घूरता था। फिर गली के आखिरी छोर से अंधेरे में कोई शख्स उसे इशारे से बुलाता और वो लपकता हुआ अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो जाता और आखिर में मुझे सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई देती थी। ये वाकया मेरे साथ अक्सर होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और अपनी एक नॉवेल पूरी करने के लिए हिमाचल में रह रहा था। मैंने एक पुराना कॉटेज रेंट पर लिया था, जहां शायद पहले कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर रहता था। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वहां पहले कौन रहता था। मुझे तो सिर्फ वो कॉटेज पसंद था, इसलिए मैं वहां रुका हुआ था। फिर डॉक्टर भार्गवा ने नयन को बीच में ही टोकते हुए कहा, मगर मिस्टर वोरा, आप जिस तरह की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ सामान्य था वहां पर। नयन वोरा ख्यालों से बाहर आता हुआ बोला, नहीं, कुछ भी सामान्य नहीं था वहां, पर कई बार जब तक हम कुछ ऐसा समझ पाते हैं, देर हो चुकी होती है। डॉक्टर भार्गवा दोबारा नयन की बात ध्यान से सुनने लगी। मुझे उस कॉटेज में रहते हुए लगभग 3 दिन गुजर गए थे और एक रात में जब बैठकर अपनी नॉवेल पर काम कर रहा था, तभी मुझे कॉटेज के बाहर कई सारे कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज सुनाई। कुछ देर तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, मगर जब मुझे राइटिंग में दिक्कत होने लगी तो मैंने बाहर निकलकर देखा। कोई इंसानी आकृति सड़क किनारे अंधेरे में खड़ी थी और कुछ कुत्ते उसे घेर कर जोर जोर से भौंक रहे थे। मैं माजरा समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तेज गोली चलने की आवाज हुई। गोली जैसे मेरे पास से ही चली हो। मैंने घबराहट में अपने कान बंद कर लिए। मेरी नजर दोबारा जब सड़क पर खड़े इंसान पर गई तो वो जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून निकल रहा था, जिसे कुत्ते चाट रहे थे। ये नजारा देखकर मैं काफी घबरा गया। मैं फौरन ही सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। मुझे लगा उस आदमी की मदद करनी चाहिए, मगर जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, मैंने देखा वहां कुछ भी नहीं था। ना कुत्ते, ना वो आदमी और ना ही खून का निशान। वो सब आखिर कहां चले गए? गोली किसने चलाई? नहीं, वो सब मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं काफी डर गया था। नयन वोरा आगे बोल पाता, बट मिस्टर वोरा, आपने इस घटना का जिक्र किसी और से नहीं किया? I mean, कोई और नहीं दिखा आपको घर के बाहर? उस वक्त तो फिलहाल वहां कोई नहीं था, मगर मैंने सुबह इस घटना का जिक्र कई लोगों से किया, मगर किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। मेरे लैंडलॉर्ड मिस्टर ठकराल को भी मैंने बताया। उन्होंने अजीब सी शक्ल बनाकर इसे एक वहम बताया और हंसने लगे।
अब आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। वैसे मैं शराब नहीं पीता, कभी कभार पार्टी वगैरह में एक आध ग्लास रेड वाइन को छोड़कर, मगर फिर भी मेरे कमरे में अक्सर टेबल पर शराब की खाली बोतलें, ग्लास और सिगार के जले हुए बट मिला करते थे। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से इसकी भी शिकायत की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। और जिस घटना का जिक्र आप शुरू में कर रहे थे? हाँ, वो कुत्ता, एक काला डॉबरमैन नस्ल का कुत्ता जो अक्सर रात को मेरा पीछा किया करता था, मेरे घर तक। शुरू में मुझे वो सिर्फ एक कुत्ता ही नजर आता था, मगर ऐसा था नहीं। मतलब? एक दिन मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। उस दिन उनकी पोती की बर्थडे पार्टी थी। मैं और मिस्टर ठकराल बातें करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने मुझे रेड वाइन ऑफर की तो मैं मना नहीं कर सका। मैं उनसे बातें करते हुए उनके घर में लगी हुई तस्वीरें देखने लगा। तभी अचानक मेरी नजर उस तस्वीर पर गई जिसमें वो कुत्ता था। मैंने देखते ही उसे पहचान लिया। ये वही डॉबरमैन कुत्ता था जो अक्सर मेरा पीछा किया करता था। मैंने हैरानी से मिस्टर ठकराल से पूछा। पहले तो वो इस सवाल से कतराते रहे, मगर फिर मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया आज से 20 साल पहले उस कॉटेज में एक रिटायर्ड कर्नल रहते थे जिनका नाम एडवर्ड था। कुछ पुरानी घटनाओं के चलते उन्हें कुत्तों से नफरत थी। शराब के नशे में वो अक्सर गली के किसी न किसी आवारा कुत्ते को गोली मार दिया करते थे। वो एक रसूखदार इंसान थे, इसलिए लोगों की शिकायतों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। ये सिलसिला जारी था कि एक दिन शराब के नशे में होने की वजह से उनकी गोली का शिकार एक भिखारी हो गया। कई सारे कुत्ते और आखिरकार एक भिखारी। कर्नल एडवर्ड के खिलाफ किसी ने जुबान नहीं खोली। केस रफा दफा हो गया, मगर कहते हैं कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और आखिरकार एक दिन कर्नल एडवर्ड ने अपने आप को गोली मार ली। फिर मैंने मिस्टर ठकराल से पूछा, मगर ये डॉबरमैन कुत्ता? उन्होंने जवाब दिया, ये उन्हीं का पालतू कुत्ता था जिसे उन्होंने सबसे पहले मारा था। इस कहानी को सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। उसके बाद से उस कॉटेज को मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, मगर उस कॉटेज, मिस्टर एडवर्ड और उन आवारा कुत्तों की आत्माओं ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। नयन वोरा खामोश हो चुका था। फिर डॉक्टर भार्गवा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कम ऑन मिस्टर वोरा, ये आपकी नॉवेल काली परछाइयां की कहानी है जो आपने 2 साल पहले लिखी थी, और आपको हिमाचल में आए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं। क्या आपको याद नहीं? नयन वोरा किसी ख्यालों में खो गया। फिर उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए डॉक्टर भार्गवा की तरफ देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहानियां अपना वक्त खुद ही तय करती हैं डॉक्टर भार्गवा। जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपको कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? अचानक उस कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां नजर आने लगी। लाइट्स अपने आप लपक झपक कर जलने लगी। डॉक्टर भार्गवा बुरी तरह से घबरा गई। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना डॉक्टर, ये वफादार काली परछाइयां मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मेरी आत्मा कर्नल एडवर्ड से जुड़ी हुई है। जान सबकी कीमती होती है, फिर वो चाहे बेजुबान ही क्यों ना हो। तभी कमरे में मौजूद एक काली परछाई धुआं बनकर नयन के अंदर समा गई। नयन अब किसी पिशाच सा नजर आ रहा था। तभी कमरे में मौजूद कुत्तों जैसी दिखने वाली आकृतियों ने उस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर गया और परछाइयों ने उसके शरीर को नोच कर क्षत विक्षत कर डाला। इस घटना की चश्मदीद डॉक्टर भार्गवा कभी बता नहीं पाई कि आखिर उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। इस घटना की वजह से उन्होंने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया था।